My name is Sanjay. Welcome to our YouTube channel, Right Career Institute. You can join us on Telegram and Facebook also. This is the second part of probability chapter. प्रायिकता का दूसरा भाग है जिसपे इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या बेसिक टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन किया था, पढ़ा था। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स में आए हुए हैं, प्लस जो इम्पोर्टेंट बेसिकली जो समझने के लिए हमारे लिए बेस्ट रहेगा, उसी की कोडिंग करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास में, जैसा कि लास्ट हमने जो रीड किया था पी ए के बारे में मैंने बताया था। पी ए क्या है, पी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी को, ए किसी भी इवेंट को, पी प्रायिकता को प्रदर्शित करता है, ए किसी घटना को। तो पी ए अगर हम इसको एक साथ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट ए, घटना ए के घटित होने की प्रायिकता। इसी प्रकार से अगर हम पी ए नॉट की या पी ए डैश की बात करें तो उसका मतलब है उस घटना के, उस इवेंट के नहीं होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग एन इवेंट ए, घटना ए की घटित नहीं होने की प्रायिकता। और एक काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमने लास्ट क्लास में रीड किया था, जिसमें ये था किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा कितना होता है, 1 होता है। इसको हम आगे और भी ज्यादा एक्सप्लेन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा है, तो उसमें लिखा हुआ है कि यदि पी ए, आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 आज का, जिसमें आपको बोला हुआ है पी ए प्रोबेबिलिटी है 0.65 दिया हुआ है तो ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। ठीक है ना, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता आपको इतनी दी गई है और उसी इवेंट, उसी घटना के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। अब हमें पता है इन दोनों का योग, इन दोनों का सम कितना होता है, 1 की गुणा। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इस फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम वी नो दैट, हम जानते हैं पी ए प्लस पी ए डैश इज इक्वल टू 1, और पी ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.65, उसको हमने यहाँ पे रखा पी ए डैश इज इक्वल टू 1। अब देखो ये यहाँ पे क्या पॉजिटिव टर्म है, तो उसको लेफ्ट साइड राइट साइड में लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये बिकम नेगेटिव हो जाएगा। ये 1 माइनस 0.65, जब हम 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा। देखिए यहाँ पे हमें कैलकुलेट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, तो आप ऐसा क्या करना, जितना भी 65 है इससे जस्ट अबव 70 आता है राउंड में। ठीक है, हमने क्या किया, 1 में से 0.70 को माइनस किया तो हमारे पास कितना आया, 0.30 आया, और 5 हमने कम लिया तो उसको ऐड कर दो तो कितना आएगा, 0.35। ये उस इवेंट की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। ठीक है, देखिए कितना इजी सा क्वेश्चन है, और ये आपके एग्जाम 2017 के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन। कब, आपके आरबीएससी के 2017 के अंदर यही क्वेश्चन पूछा गया था। कितने नंबर के लिए, 1 नंबर के लिए पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है, ये 2019 के अंदर रिसेंटली आरबीएससी के 2019 में जो पेपर हुआ था उसमें ये 1 मार्क्स के लिए पूछा गया था। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, 2 खिलाड़ी ए और बी शतरंज का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि ए द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 5/6 है, तो बी के मैच के जीतने की प्रायिकता में निकालनी है। अब इंग्लिश, 2 players A and B play a chess match. It is given that the probability of winning the match by A is 5/6. Find the probability of winning the match by B. तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख लेंगे। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ओके, तो देखो प्रोबेबिलिटी किसकी, P के जीतने की, P की विनिंग की प्रोबेबिलिटी में कितनी दे रखी है, 5/6 गिवन है। अब हमें फाइंड क्या करना है कि B के जीतने की, किसकी, B के जीतने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। ये हमें गिवन है, ये हमें दिया गया है और ये हमें निकालना है। 2019 के अंदर आपसे पूछा गया है 1 नंबर के लिए। अब तो देखिए क्या है, यहाँ पे कितने प्लेयर है, सिर्फ 2 प्लेयर है। अगर ए जीतता है तो बी हारेगा, अगर बी जीतता है तो क्या होगा, ए हारेगा। तो हमें क्या है, ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है और यहाँ पे बी के जीतने की, इसका मतलब ये भी तो है ना, ए के हारने की प्रोबेबिलिटी। हम ऐसा लिख सकते हैं कि पी के बी के जीतने की प्रायिकता किसके, ए के हारने की प्रायिकता की क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, अब देखिए, अब हमने क्या कर लिया, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया। अब आपको भी समझ आ रहा होगा हमें क्या करना है। अब हमें क्या दिया गया है, देखिए हमारे पास में किसी इवेंट की, किसी घटना के होने की प्रायिकता पता है और उसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता में निकालनी है।
आ रहा है समझ? तो हम इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं। देखो हम जानते हैं PA प्लस PA डैश इज इक्वल टू 1। इसका वैल्यू हमें गिवन है, कितना गिवन है? 5/6 गिवन है, प्लस PA नॉट इज इक्वल टू 1। अब इसी की हमें निकालनी है ना। अब 5/6 को मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड में लेके जाएंगे, कितना? 5/6 हो जाएगा। अब देखो 6 बन जा 6 में से 5 का कितना आ गया? 1। तो हमें कितना मिलेगा इसका? 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी हमें मिल गई है। और लास्ट में हम क्या लिखेंगे? वी नो दैट PB A P के विन की जीतने की प्रोबेबिलिटी इसके बराबर है ऑफ PB इज इक्वल टू PA डैश इज इक्वल टू 1/6। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। ये आपसे 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, समझ आ गया होगा? इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप। सो ये जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसको खुद से सोल्व करने की कोशिश करें। ओके बच्चे, अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक पे जो हमारे फिर से रिलेटेड होगा कॉइन से। देखिए क्या कॉइन के लिए मैंने प्रीवियस जो मेरी वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको बताया था, टोटल पॉसिबल केस फॉर कॉइन 1 इज हेड एंड टेल। और हमें पता है कॉइन के कितने फेस होते हैं? सिर्फ 2 ही फेस होते हैं, हेड या टेल, चित या पट। तो देखिए एक सिक्के के लिए, यहाँ पे 2 सिक्कों के लिए, 2 सिक्कों के लिए कुल स्थितियां कितनी आएंगी? हेड हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, टेल हेड और हेड टेल आ सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, टी टेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, चित्त और पट जिसे हम बोलते हैं। तो हम करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा आज का, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, एक्सेप्टिंग द होमवर्क क्वेश्चन को। तो देखिए जो 3 नंबर क्वेश्चन है, ये आपके 2016 के अंदर, आरबीएससी के 2016 के अंदर 1 मार्क्स के लिए पूछा जा चुका है क्वेश्चन। उसी क्वेश्चन को कर रहे हैं। इसमें क्या है जो आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। द कॉइन इज टॉल्ड वन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। हमें क्या बोला? एक कॉइन, तो हमें पता है टोटल पॉसिबल केसेस कितने आएंगे? एक हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, क्वेश्चन तो हमें निकालनी किसकी है? पट आने की या हमारे पास में टेल आने की। तो हम लिखेंगे क्या? टी टी। अब ब्रैकेट में हमने क्या लिखा? टी लिखा, क्योंकि टी 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 क्या रिप्रेजेंट करेगा? टेल को या पट को। अब देखिए क्या है, हमें पता है प्रायिकता का फॉर्मूला हमें पता है, बेसिक सा लॉजिक था। क्या लिखते थे हम ऊपर देखते हैं जो आपके देख भी रहे हैं स्क्रीन पे, कि उसके अनुकूल, उसके फेवर में कितनी स्थितियां हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे जब हम एक कॉइन की बात करते हैं, यहाँ पे हेड कितने आ रहे हैं? एक ही आ रहे हैं ना। यहाँ पे टेल कितना आ रहा है? सिर्फ एक ही। देखो हम जब एक कॉइन की बात करें, टेल कितना आ रहा है? सिर्फ एक ही बार आ रहा है। तो इसके फेवर में कितनी स्थितियां हैं? एक है। कितनी स्थितियां इसके फेवर में? एक है। अच्छा कुल कितनी परिस्थितियां हैं? 1 2, मतलब या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1/2 होगी। किसकी? टेल आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/2। देखिए वापस सुनिए, मैंने क्या बोला? हमें पता है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? कुल अनुकूल परिस्थितियां बटे में कुल संभव परिणाम या कुल संभव स्थितियां हम बोलते हैं। टोटल फेवरेबल कंडीशन और टोटल पॉसिबल कंडीशन। टेल के फेवर में, टेल आने में कितने हमारे पास में? 1 है, तो 1 हमने लिखा। कुल कितनी परिस्थितियां आ सकती हैं? यहाँ पे 1 2 है, तो हमने डिनोमिनेटर में बटे में कितना लिखा? 2 लिखा। ये तो हुआ इस क्वेश्चन की बात। अगर इसी के साथ हम एक क्वेश्चन को और ऐड कर देते हैं। अगर वो हमसे ये पूछ लेता पेपर में कि आप क्या करिए, हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए। तो देखिए यहाँ पे हेड कितनी बार आ रहा है? सिर्फ एक ही बार आ रहा है ना हेड, ये एक बार। तो इसके फेवर में, इसके अनुकूल कितने हैं? एक ही कंडीशन है। अच्छा टोटल कितने हैं? 1 2, तो वो भी कितना हो गया? 2 हो गया। आगे समझ? तो इसी से 2 टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, या तो टेल निकालने के लिए बोलेगा, हेड के लिए। 1 टाइप के कॉइन के लिए मोस्टली इसी टाइप का यही क्वेश्चन बनेगा, इसके अलावा नहीं बनता। ओके बच्चे, आप नोट कर लो इसे। तो हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हम बात करेंगे किसके लिए? 2 कॉइन्स के लिए। हम 2 कॉइन को एक साथ उछालें या एक एक करके उछालें, मतलब वो ये होगा आपके यहाँ पे टोटल पॉसिबल केसेस यही आएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या? A coin is thrown 2 times, find the probability to catch head on 2। ठीक है, बोथ हेड, दोनों बार क्या आना चाहिए हमारे पास में? हेड आना चाहिए। क्या आना चाहिए हमारे पास में? हेड आना चाहिए। तो देखिए क्या, अब हम क्या करेंगे, वही
कितनी, 2 बार हेड आने की, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों बार चित आने की, कितने की, दोनों बार चित, टू टाइम्स टू गेटिंग 2 टाइम्स हेड, ये ओके। ये आप मतलब इसके ब्रैकेट में लिख के आओगे किस चीज की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता फाइंड कर रहे हैं। तो देखिए अब इसके फेवर में, इसके अनुकूल परिस्थिति है, यहाँ पे 2 बार हेड किस में आ रहा है, 1 2, एक इस कंडीशन में 2 बार हेड आ रहा है, यहाँ पे हेड आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ पे हेड आ रहा है, हाँ सिर्फ 1 बार आ रहा है। इसने क्या बोला, 2 बार आना चाहिए, तो ये भी हमारे पास में नहीं होगा। यहाँ पे हेड कितनी बार है, 1 बार, तो ये भी नहीं हुआ। तो इसके फेवर में, इसके अनुकूल कितनी कंडीशन है, 1 है, हमने लिखा यहाँ पे। अच्छा टोटल कितनी है, 1 2 3 4, तो डिनोमिनेटर कितना है, 4, तो इसकी ये आंसर है, सिर्फ इतना सा ही आंसर है इसका, 1/4 इसकी प्रायिकता, ठीक है। अब इसे नोट कर लो। देखिए जितने भी क्वेश्चंस आप करेंगे उनमें आप क्या करो, पेपर में पहले फॉर्मूला लिख के आओगे, ये वाली लाइन लिखोगे, टोटल पॉसिबल केसेस, कुल परिस्थितियां, उसके बाद में उसके आने की प्रायिकता निकालेंगे। समझ रहे इस बात को, ओके। तो ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, जिसमें ये बोला गया एक सिक्के को 2 बार उछाला कम से कम 1 चित आने की प्रायिकता, ठीक है, एटलीस्ट 1 हेड। मतलब देखिए अगर हम थोड़ा सा भी इसका बेसिकली कम से कम 1 हेड, 1 से ज्यादा भी आ सकता है, तो देखिए अगर हम बात कर लेते हैं उस क्वेश्चन की, कम से कम यहाँ पे 2 हेड आ रहे हैं चलेगा, यहाँ पे हेड आ रहा है नहीं, यहाँ पे 1 हेड आ रहा है बिल्कुल, उसने बोला कम से कम 1 आना चाहिए, 1 से ज्यादा भी आ सकता है, तो यहाँ पे 1 आ रहा है, तो उसके अनुकूल, उसकी फेवर में कितनी कंडीशंस होंगी, 3 होंगी, और टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 3/4। वैसे आप खुद वापस ट्राई करना इस क्वेश्चन को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके स्टूडेंट। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें क्या बोला, 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक 1 पट, क्या अधिक से अधिक मतलब मैक्सिमम कितने पट आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, 1 से कम आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, 0 भी यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। इंग्लिश में लिखा हुआ, ऑन द टॉसिंग कॉइन्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल, इट मींस दैट एट मोस्ट 1 टेल मैक्सिमम 1 ही आना चाहिए, 1 से कम भी आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, टोटल 2 कॉइन्स की बात है, टोटल पॉसिबल केसेस हमारे पास में 4 है। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, अब इससे बोला अधिक से अधिक या एट मोस्ट 1 टेल, अब देखो उसके फेवर में कंडीशन, यहाँ पे 2 टेल आ रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा, क्यों, उसने बोला मैक्सिमम 1 ही आना चाहिए, 1 से ज्यादा आना ही नहीं चाहिए, उसने ऐसा बोला भाई 1 से कम नहीं आना चाहिए, नहीं बोला, तो हम क्या लेंगे इस वाले को, यहाँ पे टेल नहीं आ तो उसको भी हम कंसीडर करते हैं, तो उसके फेवर में क्या मिला हमें, फर्स्ट केस मिला, ये हमने एलिमिनेट कर दिया। ओके नेक्स्ट पे देखते हैं, यहाँ पे 1 टेल आ रहा है, ओके देन वी गेट दिस, तो ये हमारे ऑप्शन में आएगा फिर। अच्छा यहाँ पे भी 1 टेल आ रहा है, तो ये भी हमारे फेवरेबल कंडीशन में आ गया। तो देखिए अब हम क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल इज इक्वल टू व्हाट, या प्रायिकता अधिक से अधिक 1 पट आने की, तो उसके देखिए वही फॉर्मूले की अकॉर्डिंग उसके फेवर में उसके अनुकूल परिस्थितियां कितनी है, 1 2 3, तो हमने यहाँ न्यूमरेटर में कितना लेगा 3, टोटल पॉसिबल केसेस कितने हैं 4, तो इसकी प्रायिकता, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई हमारे पास में 3/4 आ गई। ओके तो अब इसे नोट कर लो। ओके तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, एज यू सीन ऑन योर स्क्रीन, एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में, अब यहाँ पे कितने बोला, एक सिक्के के 3 बार, मतलब 3 कॉइन को एक बार उछालें या एक ही कॉइन को 3 बार उछालें, एक ही मतलब, तो मैंने यहाँ पे पहले से लिख के रखा टोटल पॉसिबल केसेस फॉर 3 कॉइन, 3 सिक्कों के लिए कुछ स्थितियां, जो हमने लास्ट जो वीडियो थी उसमें एक ट्रिक भी लिखी हुई है, बताई मैंने, उसको नोट करने की, हेड 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 4 बार हेड लिखा, फिर 4 बार हमें टेल लिखा, फिर 2 बार हेड, फिर 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड, फिर 2 बार टेल, फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल। इसका कंप्लीट लॉजिक आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, इससे पहले वाले में। अब देखो अब इसने क्या बोला, एकांतरित चित या पट आने की प्रायिकता, एकांतरित या अल्टरनेटिवली हेड और टेल गेट करने की, इट मींस दैट अल्टरनेटिवली या क्या हमारे पास में टेल हेड टेल है या हेड टेल हेड है हमारे पास में, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये एकांतरित, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे, लिखने में ज्यादा समझ आएगा अपना वो। फेवरेबल कंडीशन, कुल परिस्थितियां हमारे पास में ये कितनी बनती हैं, 8 बनती है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके अब देखो इसके फेवर में इसने क्या बोला, एकांतर अल्टरनेटिवली हेड और टेल आना चाहिए हमारे पास में। देखो यहाँ पे कंटिन्यू हेड हेड आ रहा है, तो
तो ये इसके फेवर में नहीं है। यहाँ पे हेड टेल आया, अल्टरनेटिवली आ रहा है क्या, पहले हेड आए फिर टेल आए फिर हेड आए फिर टेल आए, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये भी नहीं आया। यहाँ पे देखो हेड टेल हेड, हाँ ये ऐसा कुछ है जो हमें बोला गया। तो फर्स्ट फेवरेबल कंडीशन हमें मिलेगी क्या, हेड टेल हेड। नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ पे हेड टेल, यहाँ पे नहीं, फिर से टेल आ गया, यहाँ पे टेल हेड हेड, ये भी नहीं है, टेल हेड टेल, हाँ ये अल्टरनेटिवली चल रहा है। तो सेकंड हमारे पास में फेवरेबल कंडीशन मिल गया हेड टेल टेल। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे क्या टेल टेल फिर हेड है, कंटिन्यू आ गया, यहाँ पे भी कंटिन्यू आ रहा है, तो ये नहीं होगा। तो इट मींस दैट हमारे पास में इसके फेवर में कितनी कंडीशन मिलती है, हमें दो मिल रही है, दो इवेंट्स हमारे पास में इसके फेवर में। तो हम लिखेंगे वही प्रोबेबिलिटी टू गेट अल्टरनेटिवली हेड और टेल, एकांतरित चित्त या पट आने की प्रायिकता। तो इसके फेवर में इसके अनुकूल कितनी परिस्थितियां है, दो है, तो न्यूमरेटर में दो, डिनोमिनेटर में कितना आएगा हमारे इसमें, कुल कितनी परिस्थितियां, कुल कितनी है 8, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 8। अब देखिए ये रैशनल फॉर्म है, बड़े वाली संख्याएं हैं, तो यहाँ पे देखिए ये कट रहा है ना, तो हम इसको काट के रखेंगे, ठीक है। 2 के पारे पे 1 पे गया, ये 2 के पारे पे कितने में 4 पे गया, ठीक है। एंड 2 इज कैंसिल्ड बाय 2 एंड 8 कैंसिल्ड बाय 2, देन वी गेट 4। ओके, तो इसका सॉल्यूशन कितना आ गया, प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4 आ गई। ओके, आप इसे नोट कर लो आप। ओके स्टूडेंट, तो देखो जैसे अभी क्वेश्चन किया, इसी से सिमिलरली मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बोलता हूं जो इसमें बन सकते हैं पॉसिबल, आप उसको खुद कोशिश करना। तो क्या देखिए, फर्स्ट इसमें पार्ट देखें, आप क्या करना, प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता निकालना किस चीज की, 2 हेड आने की, कितने हेड आने की, 2 हेड आने की, टू गेट 2 हेड, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके, 2 हेड की। तो देखो यहाँ पे कितने हेड है, यहाँ पे 3 हेड आ रहे हैं, उसने बोला 2 हेड आने चाहिए, तो इसके फेवर में नहीं, ये यहाँ पे 2 हेड आ रहे हैं इसके फेवर, यहाँ पे 2 हेड आ रहे हैं ये भी इसके फेवर में, यहाँ पे 2 हेड आ रहे हैं नहीं आ रहे, यहाँ पे 2 हेड आ रहे हैं इसके फेवर में, ये यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे नहीं आ रहा, तो इसके फेवर में कितनी कंडीशन, 1 2 3, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 इसके फेवर में, और टोटल कितनी 8। उसी टाइप से यहाँ पे आपसे ये भी पूछ सकता है क्या, 2 टू गेट 2 टेल, तो 2 टेल के लिए भी क्या करोगे आप, सिमिलर वही देखोगे कितनी बार 2 टेल आ रहे हैं, ठीक है। या आपको ऐसा भी पूछ सकता है वो, प्रोबेबिलिटी टू गेट 3 हेड, तो हम कहेंगे यहाँ पे 3 हेड कितनी बार आ रहे हैं, सिर्फ एक ही बार आ रहा है 3 हेड, कितनी बार है, सिर्फ एक ही बार, तो उसके फेवर में कितनी कंडीशन होगी, 1, टोटल कितनी हो जाएगी 8, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/8। सिमिलर नेक्स्ट अब हम बात करें, टू गेट 3 टेल, तो 3 टेल के अंदर भी क्या करोगे, सिमिलर वैसे ही करोगे आप। तो इसी टाइप के काफी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं फॉर प्रैक्टिस। ओके, तो हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखो जो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास में, वो रिलेटेड है किससे, डाइस से, किससे, डाइस से। देखो डाइस के अंदर हमने बात जो की थी, एक डाइस की, 2 डाइस की हम बात करेंगे, मैक्सिमम 2 डाइस के लिए बात करेंगे, तो 1 डाइस के लिए टोटल या पासे के लिए पॉसिबल केसेस कितने आएगा, 1 2 3 4 5 6, जो आप लूडो के लिए डाइस यूज करते हैं सेम वही है, 6 नंबर तक उसमें आ सकते हैं। तो जैसा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया, एक पासे के फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता निकालनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर थ्रोइंग अ 1 डाइस, इवन नंबर या हमारे पास में सम नंबर। देखो क्या हम जानते हैं, आपको सब इसमें ना बेसिकली नंबर सिस्टम का बेसिक पता होना चाहिए, इवन नंबर, ऑड नंबर, सम संख्या, विषम संख्या, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, ताकि हमें इजी रहेगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने, ठीक है। तो देखिए क्या इसने क्या बोला अभी हम यहाँ पे इवन नंबर के लिए बोला या सम अंक के लिए बोला। इवन नंबर देखिए कितने यहाँ पे, ये हमारे पास में इवन है, एक ये इवन है और एक ये इवन है, कितने इवन नंबर है, कितनी सम संख्याएं हैं, 2 4 6, 3 संख्याएं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसके फेवर में कितनी है, 2 4 6। अच्छा, तो देखिए प्रोबेबिलिटी निकाल देगा, कॉन्सेप्ट वही, आप क्या करिए सबसे पहले उसके अनुकूल, उसके फेवर में कुल कितनी परिस्थितियां उसको ऊपर लिखी कितनी है, 1 2 3, यहाँ पे 2 4 6 मत लिखे ना, यहाँ पे नंबर उनकी संख्या काउंट करनी है, ठीक है, 1 2 3, तो हमने लिखा यहाँ पे 3। अच्छा, टोटल बड़े में कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे डिनोमिनेटर में, क्यों, क्योंकि देखो टोटल पॉसिबल केसेस कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब लिखा हमने 6 जो है 6 जो 3 से डिविजिबल है, तो हमने इसको रिजॉल्व किया, देन वी गेट 1/2, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई हमारे 1/2। इसी टाइप से आप सेम क्वेश्चंस के अंदर ट्राई कर सकते हैं। क्या यहाँ पे हमने किसके लिए बात की, इवन की बात की, आप ओड नंबर के लिए ट्राई कर सकते हैं। ओड नंबर को क्या होगा आपके इसमें, ओड नंबर 1 3 और 5, ओड नंबर भी कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, विषम संख्याएं भी कितनी आ रही है,
3 आई तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी है 3/6 दैट्स 1/2 आएगी। ओके ओके स्टूडेंट, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमें क्या है कि 2 डाइस के लिए, जो मैंने पहले से लिखा है, ये 2 डाइस के लिए जितनी फेवरेट कंडीशंस के अनुकूल परिस्थितियां जितनी भी आ सकती हैं, टोटल कंडीशंस है, उन सारी हमने इवेंट्स में लिखी हुई है, जो आपको प्रीवियस वीडियो मैंने बताया भी था कैसे लिखी जाती है। ठीक है, तो मैंने पहले से लिख के रखा है। तो देखो क्या है यहाँ पे आपके पास में टोटल कितने हैं 36 है। ये हमारे पास में 36 कैसे आए थे, जो मैंने बताया था, जब हम एक डाइस की बात करते हैं तो एक पास में कितने फेस होते हैं 6, तो हमने 1 की पावर 6 लगाया तो वहाँ पे कितने फेस आए थे हमारे पास में 6 आए थे। ठीक है, अच्छा जब हम बात करते हैं कि 2 डाइस की बात करेंगे, 2 पासों की बात करें तो 6 की पावर 2 6 देन वी गेट 36, तो हमें कितना मिलेगा 36। तो ये कितने टोटल 36 है, 6 ऐसे हैं 6 ऐसे हैं, 6 6 जा कितना 36 हमारे पास में आ चुका है। ओके, तो देखिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, तो जिसमें बोला गया 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 7, अंडरलाइन दैट लाइन, उसमें बोला 2 पासों की संख्याओं का योग 7 आना चाहिए। ठीक है, टू डाइस इज थ्रोन टुगेदर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ टू नंबर ऑफ द फेस इज 7। ठीक है ना, उन 2 फेसेस पे जो नंबर है उनका सम कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। अब हम इस चीज को कैलकुलेट करते हैं, इसकी फेवर में कंडीशन निकालते हैं, इस चीज पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो 1 में 1 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 1 में 1 को ऐड करते हैं 2 आएगा, तो ये 7 बन रहा है नहीं, तो इसके फेवर में कंडीशन नहीं है। 1 में 2 को ऐड किया कितना आया 3, तो ये भी नहीं है। 3 + 1 4, तो ये भी नहीं है। 4 + 1 5 नहीं है। 5 + 1 6, 6 + 1 कितना है 7, यहाँ पे हमारे पास 7 बन रहा है, तो उसके फेवर में एक कंडीशन में मिल चुकी है। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं साथ में यहीं पे, कितना है मेरे पास में 1,6। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए 2 में 1 को ऐड करेंगे 3 आएगा, 4 या 2 + 3 5, 2 + 4 6 नहीं, 2 + 5 7 नेक्स्ट मिल गया हमारे पास में। ठीक है, और 2 + 6 कितना हुआ 8, यहाँ पे तो 8 आ रहा है, बड़ा आ रहा है, इसलिए क्या होगा ओनली 7 आना चाहिए, तो ये हमारे नहीं आएगा, हमारे फेवरेट कंडीशन नहीं है। तो कितना आया सेकंड टर्म हमें मिली कितना 2,5। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3,1 कितना आएगा सम इनका 4, 2 + 3 5, 3 प्लस नहीं आएगा, देखो ये 7 बना, ये 8 बन गया, ये 9 बन गया, तो बड़ा बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे कितना 6, यहाँ पे 7 एक नेक्स्ट ईयर, फिर 4 ये ग्रेटर बन रहा है, 5 + 1 6, 5 + 2 7, ये फेवर में आ गया, ये सब बड़े बनेंगे। 6 + 1 7, बाकी देखो 6 + 2 8 आएगा। तो देखिए क्या, जब भी हमारे पास में ये क्रॉस में एक लाइन है, इस चीज को ध्यान दे देना, ऑलमोस्ट ऐसा ही हमें देखने को मिलता है। तो अब लिखिए हमने 1,6 हमने पहले से लिखा, 2,5 आ गया, 3,4, फिर क्या आएगा हमारे पास 4,3, 5,2 एंड लास्ट 6,1। तो ये क्या आ गया मेरे पास में फेवर में कंडीशंस आ गई। इसके फेवर में क्या क्या है, इसके अनुकूल घटनाएं कितनी है वो हमारे पास में आ चुकी है। इसमें प्रोबेबिलिटी हमें प्रायिकता निकाली 7 संख्याओं का योग कितना 7, तो ये आई। अब देखो इसके फेवर में कितनी है 1 2 3 4 5 6, कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो हम लेंगे यहाँ पे 6। अच्छा टोटल कितने हैं ये, कुल परिस्थितियां, कुल कंडीशन, टोटल हमारी सिचुएशन कितनी है 36 है, तो हमने लिखा पे 36, और 6 6 का कितना होगा 36, तो हमारे कितना आया 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रायिकता। ठीक है, तो देखिए क्या इसी टाइप से हमारे पास यहाँ पे हमने सी में क्या दिया 7 दिया, यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है, 9 पूछ लेगा, किसके लिए 9 के लिए पूछ लेगा। अब उसका बोलेगा सम 13 आना चाहिए, उसके लिए पूछ लिया, सम 14 आना चाहिए, तो कुछ भी यहाँ पे देगा। चलो हम एक ट्राई करते हैं क्वेश्चन, सम कितना आना चाहिए 13 की। ओके, तो देखो मैं क्या 9 वाला आप खुद करना ट्राई करना, और उसका जो आंसर है वो उसमें कमेंट सेक्शन में डालना। ओके, 13 वाला मैं करवाता हूँ तुम्हें, ठीक है, कितना आना चाहिए सम अब 13। अब हम फिर से चेक करते हैं कितना सम आना चाहिए 13, पहले वाले को इरेज कर देते हैं। यहाँ पे 1 + 1 13 बनेगा, नहीं बनेगा। यहाँ पे लास्ट में चलते हैं 1 + 6 13 नहीं बन रहा। यहाँ पे किसी लिए बनेगा 2 + 6 8 बन रहा, मैक्सिमम यहाँ पे 8 है, तो 13 का सवाल ही निकाला था। 6 + 3 9, यहाँ पे भी नहीं आएगा। 6 + 4 10 नहीं आएगा। 6 + 5 कितना 11, ये भी 13 नहीं बना। 6 + 6 कितना हो गया 12, तो मतलब मैक्सिमम बड़े से बड़ा नंबर हमारे पास कितना था यही था, उसका भी सम कितना आ रहा है 12 आ रहा है। इट मींस ये क्या हुआ, ये एक ऐसा नंबर है जो सेट में है ही नहीं। ये एक ऐसा जो प्रोबेबिलिटीज में फाइंड करने के लिए बोला, एक ऐसी प्रायिकता चीज की प्रायिकता निकालने के लिए बोला जो हमारे पास जो सेट है उसमें है ही नहीं।
तो हम क्या करेंगे, इसके फेवर में कितनी चीजें आ गई, 0। अब इसके फेवर में कितनी कंडीशन है, 0, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा पेयर या ऐसा सम नहीं बन रहा जिसका सम कितना आ रहा हो, 13 आ रहा हो। ठीक है, तो इसके फेवर में कितनी होगी, 0। मतलब यहाँ पे नल ब्रैकेट लिखते हैं 0, तो इसके फेवर में लिखा हमने यहाँ पे 0। टोटल कितने हैं, 36, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 0 ही आएगी। अच्छा, तो देखो प्रीवियस वीडियो के अंदर जो मेरी आई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में अगर किसी भी ऐसी चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए वो होता है वो जो पॉसिबल ही ना हो, इम्पॉसिबल हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी है, 0। वो इस क्वेश्चन से प्रूव किया है। ओके, तो ये देखो, ये जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये आपका क्या है, होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके लिए होमवर्क में, अब इसे खुद से सोल्व करना और कमेंट करना। तो स्टूडेंट, तो हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखो ये जो क्वेश्चन है एक बेसिक कांसेप्ट से रिलेटेड है जो बैग वाला है। ठीक है, ये आपके जो क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्या दिए हैं, एग्जाम्स में आए। ठीक है ना, 2019 में, 18 में इस टाइप के क्वेश्चन आए एग्जाम में, तो उसको अच्छे से समझना। क्या बोला क्वेश्चन को, क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। उसमें बोला है एक थैले में एक सफेद गेंद, एक काली गेंद, एक लाल गेंद एक ही आकार की है। सविता बिना थैले में झांके इससे एक गेंद निकालती, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद क्या हो, लाल। The bag contains one white ball, one black ball, and one red ball of a same size. Sivita taken out one ball without looking in the bag. What is the probability that the drawn ball is red? तुम्हारे पास में देखो टोटल व्हाइट बॉल कितनी बोला उसने, 1 है। ठीक है, अच्छा, टोटल ब्लैक बॉल भी कितनी बोली है, 1, और टोटल जो रेड बॉल है वो भी कितनी है, 1 है। अगर हम इनका सम करें 1 1 1 कितनी हुई, टोटल 3 बॉल्स है। मतलब उस बैग में कुल कितनी बॉलें हैं, 3 बॉल हैं। तो हमने लिखा यहाँ पे कुल बॉल कितनी आई, वैसे 3, टोटल बॉल्स कुल गेंदें कितनी है, 3। अच्छा देखो क्या इसका अगर डायग्रामेटिक समझ लें तो क्या हमारे पास में ऐसा सपोज एक बैग है, यहाँ पे एक बैग है। ठीक है, यहाँ पे 3 बॉल है, एक रेड है, एक ब्लैक है, और एक क्या है, व्हाइट। अब क्या हुआ, स्मिता क्या करते हैं, इस बैग में ऐसे उसने हाथ डाला, अब उसको अंदर दिख तो रहा नहीं है, उसने कोई भी एक बॉल उठा ली। हो सकता है जब उस बैग में हाथ डाले वो इसने बॉल उठाई, वो क्या हो, बाहर निकाल के देखिए वो क्या निकले, ब्लैक निकले। फिर उसने नेक्स्ट देखिए हो सकता है उसने बॉल रेड निकाले, ऐसा भी हो सकता है वो क्या निकाले, व्हाइट निकाले। तो मतलब तीनों में से कोई भी बॉल वो बाहर निकाल सकते हैं। अब हमें ये प्रोबेबिलिटी प्रायिकता निकालनी है कि कितनी संभावना है, कितनी है ये पॉसिबिलिटी कि वो बॉल क्या हो, लाल हो, रेड हो। इस क्वेश्चन का मतलब ये है, हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं पहले कि हाँ उसमें से कितनी हमारे पास में पॉसिबिलिटी बनती है हमारे फेवर में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फेवर क्या है, फेवर कंडीशन कितनी है, लाल बॉल हो। यहाँ पे टोटल लाल बॉल कितनी है, कितनी रेड बॉल, सिर्फ 1 है। तो उसके फेवर में कितनी कंडीशंस आ गई, 1 आ गई। इसके अनुकूल में कितनी घटना है, सिर्फ 1 है। अच्छा, कुल कितनी बॉलें हैं, टोटल घटनाएं कितनी हो सकती है, मतलब उसमें मैक्सिमम कितनी बॉलें वो निकाल सकती हैं, 3 ही बॉलें निकाल सकती, 3 से ज्यादा तो निकाल नहीं सकती। तो इसकी क्या हुआ, टोटल पॉसिबल कंडीशंस कितनी आ गई, 3 आ गई है। ठीक है ना, कुल संभव परिस्थितियां कितनी आ रही है, 3। तो इसकी प्रायिकता रेड बॉल होने की कितनी है, 1/3 आ गई। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे सिमिलरली से यहाँ पे रेड के लिए बोला, वो ब्लैक के लिए, व्हाइट के लिए, किसी के लिए पूछता तो सेम ही आता। हाँ, अब इसके अंदर एक कंडीशन और आ जाती है, इसमें थोड़ा ट्विस्टिंग डालता है क्वेश्चन में। वो क्या कि अब उसमें प्रायिकता आप ये निकालिए गेंद के लाल नहीं होने की। क्या बोला, गेंद के लाल नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है, टू नॉट गेट रेड बॉल। अब थोड़ा सा लॉजिकली सोचें, अगर हम इसमें से बॉल को, किसको, रेड को हटा दें, रेड को छुपा दें, तो कौन सी बॉल रही है यहाँ पे, ब्लैक या व्हाइट, 2 ही बोले रहेंगे ना। अगर वो जो बॉल निकाल लिया वो रेड लाल नहीं होगी तो वो क्या होगी, या तो काली होगी या सफेद होगी। अब देखो, अब इसके इस वाली कंडीशन में, पहले वाला नहीं, अब दूसरे वाला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, गेंद के लाल नहीं होने की, तो इसके फेवर में, इसके अनुकूल कितनी परिस्थितियां हैं, 2 हैं। इसको हमने छुपाया कितनी, 1 2, या तो ब्लैक हो सकती है या व्हाइट। अब इसके फेवर में कितनी आ गई, 2 आ गई। अब कुल कितनी बोले हैं, 3 ही है, तो हमने लगाया 3। अच्छा, उस गेंद के लाल नहीं होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2/3। अब इसी चीज को आप एक फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, जिस जो कि हमने पहला क्वेश्चन जिस फॉर्मूला से किया था, सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्यों, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी ये है
और किसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली हमें। किसी घटना के होने की प्रायिकता में दी गई है, उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता निकालें तो क्या फॉर्मूला हमने यूज किया, PA प्लस PA नॉट इज इक्वल टू व्हाट, 1, यही था ना। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/3। इसकी अगर हमें निकालनी हो तो क्या करेंगे हम, इस 1/3 को उधर साइड करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, 1 माइनस 1/3, 3 बन जा 3, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया देन वी गेट 2/3। देखो दोनों सेम ही है ना, तुम दोनों तरीकों से कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए अभी आपको बताया क्योंकि नेक्स्ट क्लास हमारे पास क्वेश्चन करेंगे हम जिसमें हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। ओके, तो नोट कर लो आप इसे। ओके, तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। जो क्वेश्चन नंबर 12 है नेक्स्ट क्वेश्चन वाला, उसमें देखो उसमें क्या बोला, इसमें क्या कह रहा है, एक थैले में 5 लाल 3 सफेद गेंदें हैं, टोटल व्हाइट बॉल कितनी है, 5 है। ओके, और टोटल रेड बॉल कितनी है, 3 है। ओके, मैंने लिखा इस थैले में एक यादृच्छिक मतलब कि सडनली कोई भी अपने रैंडमली अपने बॉल निकाले, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो गेंद क्या हो, सफेद हो। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, किसके लिए, व्हाइट बॉल होने की। किसकी होने की, वो सफेद होने की, व्हाइट बॉल होने की हमें प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, और दूसरा क्या बोला उसकी, व्हाइट बॉल नहीं होने की, व्हाइट नॉट व्हाइट, ठीक है ना, सफेद नहीं होने की हमें प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकालनी है। तो देखो सेम वही वाला क्वेश्चन जो हमने पहले किया वैसा ही है, सेम क्वेश्चन। देखो टोटल व्हाइट बॉल कितनी हमारे पास 5 है, टोटल रेड बॉल कितनी है, 3 है। अगर इन दोनों का सम करें कितना आएगा, 5 + 3 8, तो हमारे पास ये कितना आएगा, 8। कुल बोले कुल गेंदें हमारे पास कितनी आएगी, 8 आ चुकी हैं। देखो अब देखो क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालने की इसकी सफेद गेंद आने की। अब उसने क्या किया, रैंडमली यादृच्छिक कोई भी उस थैले में से बॉल निकाल ली है, अब उसके क्या होने की, व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी में निकालनी है। ठीक है, तो अगर हम बैक बना के देखें तो कैसा बनेगा, सेम वही वाली चीज हम करेंगे। कितनी है व्हाइट बॉल, 5 है ना, 1 2 3 4 5, और रेड बॉल कितनी है, 3 है, 1 2 3, 3 रेड बॉल हमने यहाँ पे बना दी। अच्छा, सफेद बॉल, अब हम क्या करें, इसमें हमने रैंडमली कोई हाथ डाला और हमें क्या निकाले, वो व्हाइट बॉल निकाले। तो वो व्हाइट बॉल कितनी यहाँ पे, 1 2 3 4 5, तो हमारे पास में अनुकूल फेवर में कितनी कंडीशन है, 5 कंडीशन है। तो हमने लिखा यहाँ पे अनुकूल परिस्थितियां कितनी होगी, 5 होगी। फेवरेट कंडीशन कितनी होगी, 5। अच्छा, टोटल कितनी है हमारे पास में, 8 है। ठीक है ना, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना लिखेंगे यहाँ पे, 8। तो उस बॉल के अगर रैंडमली हम कोई निकालते हैं तो कितनी प्रोबेबिलिटी आ रही है उसकी, 5/8। अच्छा, तो देखो क्या, अब हम क्या करते हैं, व्हाइट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो क्या, एक तो पहले वाला जो मैंने इससे पहले कॉन्सेप्ट बताया, क्या कर सकते हो, इसको तो 1 में से माइनस करो, आपके पास में नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, नहीं तो हम इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, वो बॉल व्हाइट नहीं है तो वो बॉल क्या होगी, इट मींस दैट वो क्या होगी, रेड। व्हाइट नहीं होगी तो क्या होगी, रेड ही होगी ना, सफेद नहीं तो क्या होगी, लाल होगी। तो मतलब रेड होगी या वो क्या होगी, बॉल लाल होगी। दोनों का मतलब क्या है, एक आंसर दोनों का क्या है, सेम। अच्छा, व्हाइट को छुपा देते हैं, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ रेड आएगी। कितनी, 1 2 3। अब इसकी फेवर में कितनी कंडीशंस है, 3, और टोटल कितनी है, वही 8 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 3/8। ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आप इसको नोट कर लें। ओके, तो देखो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ये आपके 2018 के अंदर आरबीएससी 2018 के अंदर 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। कितने मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी आप देखोगे हम मिनट में इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसमें क्या क्वेश्चन में बोला, एक थैले में एक सफेद गेंद, 2 काली गेंदें और 3 लाल गेंद एक ही आकार की है, सेम साइज की। इस थैले में से एक को यादृच्छिक मतलब कि रैंडमली निकाला जाता है, तो प्रायिकता में निकालिए उस बॉल के व्हाइट होने की, उसके ब्लैक नहीं होने की और रेड होने की। ठीक है ना, क्या बोला, इन वन बैग द व्हाइट बॉल, 1 इज द व्हाइट बॉल, 2 ब्लैक बॉल एंड 3 रेड बॉल, ओके, ऑफ द सेम साइज। अब हम रैंडमली उसमें से कुछ निकाल रहे हैं। अब हम नोट कर लें, टोटल व्हाइट बॉल उसने कितना बोला, 1। कितनी है व्हाइट बॉल, 1 है। एंड टोटल ब्लैक बॉल कितनी बोला उसने, 2 है। एंड 3 कितनी है, रेड बॉल। अब देखते हैं हम टोटल कितनी बॉल बोलेंगे, 1 + 2 3, 3 + 3 6, तो हमारे टोटल कितनी बॉल्स हैं, 6 बॉल। इसका डायग्राम मैंने पहले बना रखा है, देखो 2 ब्लैक बॉल्स, 1 व्हाइट बॉल, 3 रेड बॉल। अब हमें क्या करना, इसमें हमने हाथ डाला है। अब इसमें कोई भी बॉल निकालना है। क्या बोला उसने, वो गेंद की व्हाइट होने की।
अब इसमें देखो कितनी व्हाइट बॉल है, इसमें एक है, कितनी, सिर्फ एक व्हाइट। तो उसके फेवर में इसके अनुकूल कितनी की स्थिति है, सिर्फ एक ही है भाई, एक ही व्हाइट बॉल निकाल सकते हैं, एक से ज्यादा हम नहीं निकाल सकते। और कुल कितनी है, टोटल कितनी बोलते हैं, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है 6, तो हम इसको बोलेंगे 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रायिकता कितनी आ गई 1/6। अब देखो क्या नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्या बोला उसने, गेंद काली नहीं हो, आप क्या बोला उसने, बॉल को ब्लैक नहीं होना चाहिए, ब्लैक के अलावा क्या हो सकता है, व्हाइट हो सकती है, रेड हो सकती है। अब हम इसके फेवर में देखते हैं, ब्लैक वाले को हम छुपा देते हैं तो कितनी होगी 1 2 3 4, कितनी फेवर में कितनी कंडीशन आ गई 4। नहीं तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं, उसने बोला गेंद काली ना हो, तो ब्लैक वाले को छुपा दो, टोटल कितना बनता है आपके यहाँ पे 4 बनता है ना, एक ये रहा और 3 ये, कितने आ गए इसकी फेवर में 4। और टोटल बॉल कितनी है, पॉसिबिलिटीज कितनी, कुल संभावनाएं 6 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 6। तो क्या आएगा, 2 के टेबल से कट हो रहा है, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, तो कितना आ गया 2/3 हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटीज की प्रायिकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसका, जो थर्ड पॉइंट में क्या बोला, थर्ड पॉइंट में कि गेंद क्या हो, लाल हो, बॉल इज रेड होने की। अब देखो रेड, कितने रेड बॉल है यहाँ पे 1 2 3, कितनी है 3, तो उसके फेवर में कितनी कंडीशन आएंगी 3 आएंगी। अच्छा टोटल कितनी बॉल्स है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 6 आएगी। ओके फिर 2 पे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/2 आ गई। ओके देखो स्टूडेंट, जो हम यहाँ पे कर रहे हैं डायरेक्टली मैंने आपको क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाया है। जब भी हम एग्जाम में करेंगे, इतना जो आपने लिखा इसके बीच में यहाँ पे हम इसका लिखेंगे कॉन्सेप्ट फॉर्मूला लिखेंगे, जो आप स्क्रीन पे पहले से देख ही रहे हो, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, मतलब फेवरेबल कंडीशन, टोटल पॉसिबिलिटीज, ठीक है, अनुकूल परिस्थितियां और कुल परिस्थितियां, ये रेशियो जो उनका अनुपात है वो। ओके तो नोट करता हूं इसे। तो देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास में, ये जो क्वेश्चन है आपके ऐसे होमवर्क का क्वेश्चन है, सिमिलर वैसा ही है जैसा भी हमने बॉल वाले जो कांसेप्ट पे किया, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। आप इसको सोल्व करिए, कोशिश करिए ट्राई करने का, इजीली सोल्व हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है 2017 के अंदर 3 मार्क्स के लिए पूछा जा चुका है। जो आप ये क्वेश्चन जो स्क्रीन पे देख रहे हैं 2017 के अंदर 3 मार्क्स के लिए यही क्वेश्चन पूछा गया। बहुत सिंपल है, इसे सोल्व करिए और कमेंट सेक्शन में डालिए क्वेश्चन। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। जो ये आपके ना 2019 के अंदर आरबीएससी 2019 के अंदर 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है। काफी इजी सा क्वेश्चन था, पर थोड़ा सा लॉजिकली था। यहाँ पे एक बात थी, उसने क्या बोला, क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मुझे पढ़ दो क्वेश्चन को, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं क्वेश्चन। उसने बोला आपके पास में कार्ड्स हैं, कुछ क्या है टर्म कार्ड्स हैं, उन पे क्या लिखे, नंबर लिखे हुए, काउंटिंग लिखे हुए, कितनी 1 to 15, टोटल 15 कार्ड है, 15 कार्ड से 1 to 15 नंबर्स लिखे हुए हैं। एंड देन और उसके बाद क्या था, उसको किसी बैग में उसने डाल दिया। अब रैंडमली आप उसमें से कुछ भी एक कार्ड को बाहर निकाले। अब उस कार्ड को जो आपने बाहर निकाला, उसके लिए प्रोबेबिलिटी, उसके प्रायिकता में निकाली है कि वो क्या हो, एक अभाज्य संख्या, एक प्राइम नंबर। अब हमारे पास में अलग सी टर्म आ गई है, ये प्राइम नंबर क्या होते हैं। देखो प्राइम नंबर का जो स्क्रीन है, आपको यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे प्राइम नंबर 1 to 100 के लिए, तो ये आपके ऐसे प्राइम नंबर्स है। देखो प्राइम नंबर से हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करें प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, देखिए बस एक चीज का ध्यान रखना, 1 प्राइम नंबर नहीं होता अभी, ठीक है। 2 इज अ प्राइम नंबर, बिल्कुल है। 3 प्राइम नंबर है, 4 नहीं है। 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, और ये कोई भी 11 प्राइम नंबर एंड देन 30। यहाँ पे इतने जो मैंने रेड सर्कल से ड्रा किए हैं, सर्किल किए हैं, ये सबके सब क्या है, प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनमें या तो खुद का डिवाइड जाता है या 1 का जाता है, ठीक है। अब देखो, अब इसने क्या बोला, प्राइम नंबर के लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, उसके फेवर के अंदर इसके अनुकूल कितनी घटनाएं हैं, तो हम क्या लिखेंगे, इसके अनुकूल में 2 3 5 7 11 और 13, ये इसके क्या है, फेवर के अंदर कंडीशन है। तो देखिए वही हमें कॉन्सेप्ट पता है प्रोबेबिलिटी निकालने का, क्या, टोटल फेवरेबल कंडीशंस या टोटल अनुकूल परिस्थितियां, उसकी डिनोमिनेटर में हम क्या लिखते हैं, टोटल कंडीशन। कितनी है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 कार्ड्स हमारे पास में ऐसे हैं जो इसके फेवर के अंदर, उसमें टोटल कितने कार्ड्स आ रहे हैं, 15 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 15। और देखो 3 के टेबल से डिवाइड हो गई, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो कितना आएगा 2/5 हमारे पास में इसकी प्रोबेबिलिटी है। सिमिलरली अगर इसके नेक्स्ट पार्ट की बात करें, उसके सेकंड पार्ट में इसने क्या बोला हमें, अब इसको हम मिटा देते हैं फेवरेबल कंडीशंस को, लोड आपने कर ही लिया होगा, तो मैं मिटा रहा हूं। अब देखिए क्या उसने बोला, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2, क्या करना है,
ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है ना, 2 से विभाजित होने वाली संख्या, 2 से विभाजित होने वाली संख्या के लिए हम निकालें। अब देखो यहाँ पे कितनी ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित होंगी, 1 में 2 का भाग जाएगा, नहीं जाता। 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 2 एंड 2 इज डिविजिबल बाय 2, देन फर्स्ट चांस हमें मिल गया, ठीक है। 3 में 2 का डिवाइड जाएगा, नहीं। 4 में 2 का डिवाइड जाता है, यस। 5 में नहीं जाएगा, 6 में जाएगा, 7 में नहीं जाएगा, 8 में जाएगा, 9 में नहीं जाएगा, 10 में जाएगा, ओके। 11 में नहीं, 12 में जाएगा, 13 में नहीं जाएगा, 14 में जाएगा, 15 में नहीं जाएगा। तो ओके, अब देखो यहाँ पे इसने बोला ना डिविजिबल बाय 2, इसका मतलब यही है कि नंबर क्या होना चाहिए, इवन होने चाहिए, मतलब सम संख्याएं होनी चाहिए। यहाँ पे 2 से डिविजिबल लाने के अगर इवन नंबर लिखता तो भी हम यही करते, है ना, सम संख्याएं लिखता तो भी यही लिखते, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी टर्म्स लिखी हमने सबके इवन नंबर्स हैं, सम संख्या नहीं। तो देखिए क्या, अब इसके फेवर में कितनी कंडीशन सही आ चुकी हैं। अच्छा, ये नंबर इज डिविजिबल है, देखो कितने कैलकुलेट करें इसको, 1 2 3 4 5 6 7, कितना है 7, और टोटल कितने का आता है 15, 7/15 इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास में आ गई। ये इतना सा क्वेश्चन था 3 मार्क्स के लिए, 2019 के अंदर पूछा गया था, ओके 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 स्टूडेंट। तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, हम बात करते हैं किसकी, कार्ड्स की। यस शोन, जो आपको पिक्चर देखी होगी स्क्रीन पे, कार्ड्स के बारे में बात करते हैं। देखो क्या हमें पता है, जो हम कार्ड की बात करें कितने पत्ते होते हैं उसमें, 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते हैं, 52 पत्ते, ठीक है। उनमें होगा क्या होता है, 52 में 2 क्या होते हैं, कलर होते हैं। एक 2 क्या होंगे आपके इसमें, कलर होंगे, ब्लैक एंड रेड कलर, ब्लैक एंड रेड कलर। अब ब्लैक कलर के अंदर आपके इसमें क्या आएगा, 2 चीजें आएंगी, स्पेड और कलर। क्या देखते हैं, स्पेड और कलर, मतलब हुकुम और चिड़ी के 2 पत्ते होते हैं, ठीक है। अब हम रेड में बात करते हैं, रेड में आपके पास दिख रहा होगा क्या, डायमंड एंड हर्ट दिख रहा है, ठीक है। डायमंड जिसको हम बोलते हैं क्या, ईंट का पत्ता, और आपके हर्ट को बोलते हैं क्या, पान का पत्ता बोलते हैं, ठीक है। तो ये है, तो इनमें हर एक कलर के अंदर, ठीक है, अगर हम 2 कलर की बात करें, 2 कलर में कितने पत्ते होंगे, 26। अब इसके बाद में फेस की बात करें, रूपों की बात करें, जैसे मैंने हुकुम चिड़ी पान बोला, तो इसमें कितने होते हैं, हर एक के 13 पत्ते होते हैं। उन 13 में भी क्या होगा, एक तो क्या होता है, इक्का होता है, उसके बाद में एक किंग, एक राजा, इफ उसके बाद में एक क्वीन, एक जोकर। इसके अभी टोटल आपके इसमें कितने पत्ते बनते हैं, 52, जो आपको कंप्लीट स्क्रीन पे दिख रहे होंगे और आपने देखे भी होंगे ताश में। अब हम चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 किससे रिलेटेड है, कार्ड से, ठीक है ना। ओके, देखो क्या बोला इसमें, हमने अभी बात की कार्ड में टोटल कितने पत्ते, 52 पत्ते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या बोलता है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ बेस्ट शफल डेक ऑफ 52 कार्ड। ओके, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल नॉट बी एन एस। कार्ड का एस नहीं होना चाहिए। इसने क्या बोला, 52 पत्तों की गड्डी, उसमें से कोई भी पत्ता निकाल रहे हैं, उस पत्ते के एस, इक्का नहीं होने की प्रायिकता निकालनी है, ठीक है ना, इक्का नहीं होने की प्रायिकता। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जब हम करेंगे, हमें ये नहीं ना, बड़ा सारा क्वेश्चन होगा। अगर हम इक्का नहीं है, एक को छोड़ के बाकी पत्तों को कैलकुलेट करके देखते हैं, और एक दूसरे मेथड, 2 मेथड से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। पहले देखते हैं, और देखिए आपको ताश के 52 पत्तों का पता लग गया, उसमें टोटल कितने पत्ते होते हैं, टोटल कितने पत्ते हैं, 52 पत्ते हैं। तो मतलब उसकी फेवर टोटल पॉसिबल केसेस कितने हो गए, 52, है ना। कुल परिस्थितियां हमारे पास में कितनी होगी, 52। अब इस 52 में 52 में इक्के कितने होते हैं, एस कितने होते हैं, 4 एस होते हैं। कितने एस होते हैं, 4, ठीक है ना, 4। अब इस 52 में से 4 को माइनस कर देंगे, ठीक है, कितना आएगा, 48। इट मींस 48, 48 पत्ते ऐसे हैं जिनमें इक्का नहीं है, एस नहीं है। तो इसके फेवर में कितनी कंडीशन आ गई, 48 आ गई हमारे पास में। तो ये क्या आ गया, और देखो एक 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से, तो हम 2 से बाइसेक्ट करते हैं इसको, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये भी हो रहा है हमारे पास में, कितना का 2 2 जा 4 एंड 6, फिर से अगेन से हो रहा है, एक कितना 12 पे, एक कितने पे 13 पे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 12/13। अभी मैंने आपको बोला था इसी क्वेश्चन को अभी हम एक और मेथड से करते हैं। वो क्या है मेथड, देखिए इसने हमें क्या बोला, कार्ड विल नॉट बी एन एस, इक्का नहीं होने की। अब हम क्या करते हैं, इसमें इक्का होने की प्रोबेबिलिटी निकालो। क्या निकालो, इक्का होने की प्रोबेबिलिटी निकालिए। मैंने क्या बोला कि वो कार्ड क्या है, एस है, इक्का। अच्छा, अब देखो 52 पत्तों में इक्के कितने होते हैं, 4 ही होते हैं। कितने होते हैं, 4, 4 फेस 4 होते हैं, ठीक है। तो कितने ही 4, और टोटल कितने बचे हैं, 52। कितना आएगा, 1/13, क्योंकि 13 की टेबल में 4 पे कितना था, 52 आता है। ओके, अब इक्का नहीं होने की, एस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बोला था, क्या करो अब इसको, ये आएगा ना, एक क्या है, ए नोट में 1 में से उसके
होने की प्रोबेबिलिटी को क्या कर दो, माइनस कर दो। 1 माइनस 1/30, 13 बचा 13, 13 माइनस 1 कितना आ गया 12, तो कितनी आएगी इसकी 12/13। एक तो ये तरीका है आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, और दूसरा ये तरीका है, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उसे कर सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में इसने क्या बोला, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग अ किंग। ठीक है ना, 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, आपको ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, वो क्या है, बादशाह है, किंग, जो मैंने यहाँ पे पहले से लिख के रखा है। अब देखो कितने बादशाह कितने किंग होते हैं, 4 ही होते हैं ये भी ना। देखो क्या होगा, चिड़ी का, ईंट का, ठीक है, पान का होगा, हुक्म का होगा, ठीक है ना। ओके, स्पेड, क्लब, इन सभी के 4 होते हैं, 4 क्या होंगे आपके बादशाह, तो भी क्या होगा से इसके फेवर में कितनी कंडीशन 4, इसके फेवर में इसके अनुकूल कितने पत्ते हैं 4, टोटल कितने पत्ते हैं 12, तो कितना आ गया मेरे पास में 1/30, ये इसका सोल्यूशन। आपको एग्जाम में इतना ही करके आना। ओके क्वेश्चन, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 के कितने पार्ट हमारे पास 5 पार्ट है, ये कंप्लीटली आपके एक बेसिक कांसेप्ट क्लियर करेगा कार्ड्स से रिलेटेड। तो उसमें क्या बोलता है, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता निकालनी है आपको किस चीज की, उस लाल रंग के गुलाम होने की। आपने क्या किया, 52 पत्तों की गड्डी में से 52 डेक में से कोई भी कार्ड निकालो, उस कार्ड के लाल रंग का गुलाम होने की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है ना। रेड कलर का क्या होना है, जैकल। देखो कि रेड कलर के कितने पत्ते होते हैं हमारे पास में, 2 चीजें, रेड कलर में कितने फेजेस हमारे पास में, 2 फेजेस रेड कलर में, एक कौन सा है, ईंट है, दूसरा कौन सा है, पाम है, मतलब हार्ट और डायमंड है, ठीक है ना, हार्ट और कौन सा, डायमंड है, ठीक है, 2 आ गए। अच्छा, हार्ट की बात करें या हम पान की बात करें, तो उसमें कितने जोकर कितने होंगे, गुलाम कितने होंगे, जैक, जैक कितने होंगे यहाँ पे 2 होंगे, कितने होंगे 2, एक तो किसका होगा आपके इसमें हार्ट का, मतलब कि पान का, और दूसरा किसका, ईंट का, ठीक है, दूसरा किसका होगा, ईंट का। ओके स्टूडेंट, तो हम स्टार्ट करते हैं हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन, उसको पढ़ लीजिए पहले। अच्छा, तो देखिए क्या लिखा हुआ उस क्वेश्चन में, उसमें क्वेश्चन में 52 कार्ड्स की बात करता है, जिसमें क्या बोलता, आप एक डेक में से 52 कार्ड के डेक में से कोई भी एक पत्ता निकाल रहे हो, उस पत्ते की निकालेंगे, पत्ते के जैक होने की, जैक होने की प्रोबेबिलिटी निकालें, और जैक कौन से कलर का होना चाहिए, रेड कलर का, मतलब गुलाम होना चाहिए किस कलर का, लाल कलर। तो हमें पता है लाल रंग के कितने पत्ते, 26 पत्ते, कितने पत्ते हैं 26 पत्ते लाल रंग के, जिसमें 2 आपको फेस देखने को मिलेगा, एक हर्ट का और दूसरा डायमंड का, पान का और ईंट का। अच्छा देखो, हम हर्ट की बात करते हैं, पान की बात करते हैं, तो उसमें जैक, उसमें गुलाम कितना होगा, 1। उसी टाइप से हम जब बात करते हैं डायमंड की, ईंट की बात करें, तो उसमें भी पान कितना होगा, उसमें भी गुलाम कितना होगा, 1 होगा, जैक कितना होगा, 1, तो टोटल कितने बन गए बचे, 2 पत्ते। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसके फेवर में, इसके अनुकूल कितनी परिस्थिति आ रही है, से 2 आ रही, और टोटल कितने पत्ते हमारे से 52, तो कितना आ गया 1/26, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास में आ गई, ठीक है। 2/52 इज इक्वल टू 1/26, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास में आ गई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाले पॉइंट में उसने क्या बोला, हमें नेक्स्ट वाले पॉइंट में बोला उसने कार्ड ऑफ अ रेड कलर। अब लाल रंग के कितने पत्ते, मैंने अभी बताया था यहाँ पे कितने थे, 26 थे, कितने 26, कौन से 13 तो आपके इसमें डायमंड के होंगे, और 13 किसके होंगे आपके इसमें हार्ट के होंगे, 13 आपके इसमें ईंट के होंगे, और 13 किसके होंगे, पान के। तो इसके फेवर में कितने पत्ते होंगे 26, और टोटल कितने वर्ष हैं 12। तो देखो 26 के टेबल में 52 आता है, कितने बजे 2 पे आता है, तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। नेक्स्ट पे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में उसने बोला उस कार्ड के पान का इक्का होने की बात करें, एस ऑफ हर्ट, हर्ट की, देखो अब हम बात चलते हैं किस पे, हर्ट पे चलते हैं, ठीक है। हर्ट में एस कितना होगा, सिर्फ एक ही होगा ना, एक से ज्यादा नहीं होगा, मतलब कितना होगा 1, और रेड कलर के पान के पत्ते का एक का कितना होगा, सिर्फ एक ही होगा, एक का कितना होगा 1, तो उसके फेवर में कितने पत्ते हो गए, 1 पत्ते हो गए, टोटल कितने मार्क्स हैं 52 का, तो 1/52 इसकी आ गई प्रोबेबिलिटी आ गई। सिमिलरली हम बात करते हैं, इसमें बोला क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड ईंट की बेगम, ये भी कितनी होंगी, एक ही तो होंगी ना, इकलौती होगी, किस पे जाएंगे हम, डायमंड पे जाएंगे, किस पे गए हम, डायमंड पे गए। डायमंड वाले किसको ढूंढा, क्वीन को देखा, कितनी क्वीन मिल रही है हमें, सिर्फ एक मिल रही है, मतलब हमने क्या कि ईंट वाले पत्तों में उसमें बेगम को ढूंढा, कितनी बेगम मिली, एक मिली, तो हमने देखा इसके फेवर में कितनी कंडीशन, 1, टोटल कितने वर्ष है 52, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 52 आ गई। सिमिलरली देखो उसने क्या बोला,
कार्ड ऑफ स्पेड का, किसका होना चाहिए, कार्ड ऑफ स्पेड मतलब हुकुम के पत्ते, हम गए हुकुम पे, जब हम हुकुम पे स्पीड पे गए तो स्पीड में देखा हमारे पास कितने पत्ते दिखे हमें, 13 पत्ते दिखे, कितने दिखे हमें, 13, तो मैंने देखा यहाँ पे 13 पत्ते हमें इसके फेवर में, और टोटल कितने हैं, 52 है, और 13 4 जा कितना था, 52 होता है, तो 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो ये बेसिक है जो आपका कार्ड से रिलेटेड, इससे बाद आपके क्वेश्चन नहीं है। तो हमने ओके, तो हमने कितने किए, 1 to 17 क्वेश्चंस कर दिए हैं, किससे रिलेटेड, सबसे पहले हमने कॉइन बेसिक एक फॉर्मूला से रिलेटेड किया, उस पर हमने किस पे गए, कॉइन पे गए, फिर हम डाइस पे गए, फिर बैग वाले कुछ क्वेश्चन किए, और लास्ट में हमने किस पे किया, कार्ड पे किया। आई होप तुम्हें ये चैप्टर अच्छे समझ आ गया। हाँ, इसके कुछ और टाइप्स के क्वेश्चन रह गए हैं, वो जो हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। ओके, हे स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।